जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें हमारे सामने, वो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, जो हम लोग अभी भी हल किए, इसमें भी ऐसे ही हल करना है आपको। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग हल लिख लेंगे, और जो दिया है क्वेश्चन में उसको भी एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे दिया है, और क्या दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 8 अनुपात, ठीक ना। यहाँ पे दिया है 8 अनुपात, फिर यहाँ पे लिखेंगे 14 अनुपात, फिर यहाँ पे समानुपात, और x अनुपात क्या लिखा है 28। यहाँ पे फिर हम लोग 4 अंक दिया है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 8/14, फिर समानुपात को लिखेंगे बराबर, फिर x बटे क्या लिखेंगे 28, और बिल्कुल इसका तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 के साथ इसका गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 28, उसके बाद बराबर का निशान। उसके बाद देखिए यहाँ पे x के साथ किसका गुना होगा 14 का, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 14। उसके बाद कुछ नहीं करना है, x का मान पता करने के लिए हमको कहा गया है, छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में पूछा गया है। तो x का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 14 इधर गुना में, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे क्या बचा x, 14 इधर किसके नीचे आ जाएगा 8 और 28 के नीचे आके भाग हो जाएगा। यहाँ से 14 से हम लोग 28 जानते हैं, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे क्या बचा 8 गुना 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा x। तो इस प्रकार से 8 दूनी हो जाएगा 16 बराबर x। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना आया 16। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि 14 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करो। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ 18 में बी सेट में पूछा गया है, मतलब आईएमपी क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 14 अनुपात 35, फिर समानुपात दिया है, फिर यहाँ पे 16 अनुपात क्या लिखेंगे x, उसके बाद यहाँ पे 14 के साथ क्या लिखेंगे 35 इक्वल्स टू 16 के साथ क्या लिखेंगे x को, इन दोनों को बटे में और इन दोनों को बटे में। उसके बाद इसको तिर्यक गुना करेंगे, तो ये गुना होके क्या हो जाएगा 14 और गुना होके x के साथ गुना हो जाएगा बराबर। यहाँ पे इसका गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 गुणित 35। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से x का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 14 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये 14 इस तरफ आके क्या हो जाएगा आपका गुना से भाग में हो जाएगा, मतलब 16 गुणित 35 के बटे के नीचे आके क्या हो जाएगा इसमें 14। उसके बाद यहाँ से हम लोग छोटे छोटे रूप में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 16 को लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16 और गुना 35 का 35, और यहाँ पे 14 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ 35 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। तो ऊपर क्या क्या बचा, देखिए 8 गुना 5 बचा, मतलब कितना आ जाएगा 40। तो x का मान हमको कितना प्राप्त होगा 40। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 40, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि x अनुपात 10 और 15 अनुपात 25 और दोनों के बीच में समानुपात का निशान, x का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है x अनुपात 10, फिर यहाँ पे 4 डॉट है मतलब समानुपात, फिर यहाँ पे 15 अनुपात क्या हो जाएगा इसमें 25। सबसे पहले x को हम लोग 10 के साथ बिठाएंगे बराबर, फिर 15 को हम लोग 25 के साथ बिठाएंगे। यहाँ पे देखिए x और 25 आपस में गुना होके क्या हो जाएगा x गुना 25 बराबर, यहाँ पे 10 के साथ 15 गुना होके क्या हो जाएगा 15 गुणित 10, तिर्यक गुना किया यहाँ पे। x का मान पता करने के लिए x इक्वल टू 25 को पक्षांतर करेंगे, 25 गुना में है इस तरफ आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 15 गुणित 10 के बटे के नीचे क्या हो जाएगा 25। यहाँ से फिर हम लोग इसको छोटे रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक संख्या को तोड़ के लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, x इक्वल टू देखिए 15 को लिख सकते हैं 3 पंजे 15, और 10 का अगर याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई एक आपको तोड़ के लिखना है। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पंजे 25, तो देखिए अब कितना आसान हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और 5 के साथ 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 2, मतलब x का मान कितना आया 6। तो बहुत आसान है। तो गणित को कठिन रूप से सरल रूप में कैसे बना सकते हैं वो आप लोग जानते हो। किसी भी संख्या के जगह पे उसका पहाड़ा रूप लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 15 के जगह पे 3 गुना 5 और 25 के जगह पे 5 पंजे 25, ऐसे छोटे रूप में लिखने से बहुत आसानी से आप उसको ठीक ना भाग दे सकते हो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी डी हो तो
सिद्ध कीजिए कि इतना। तो मैं बताया था लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड कैसे प्रूव करेंगे। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ABC तीनों में पूछा गया था, तो बहुत IMP हो गया क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन को हल करके देखेंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग चलिए यहाँ से हल करना शुरू कर देते हैं। ये पहला प्रश्न यहाँ पे आपको हल दिया है, बिल्कुल नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे पहले हमको क्या दिया है उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। पहले दिया है ये अनुपात B बराबर C अनुपात D, ऐसा दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों किसके बराबर है, एक संख्या चर राशि मान लेते हैं K के बराबर है, और यहाँ पे माना लिख लिए। तो इसका मतलब क्या है कि A बटे B और C बटे D दोनों किसके बराबर है, K के बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग A बटे B को भी K के बराबर रख सकते हैं, और यहाँ से देखिए C बटे D को भी हम लोग किसके बराबर रख सकते हैं, K के, क्योंकि दोनों का मान K मान लिए। अब इस हिसाब से यहाँ से A का मान निकालेंगे, तो यहाँ से अगर A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर B इधर भाग में K के साथ गुना हो जाएगा, B के हो जाएगा। तो A का मान कितना निकला, B के। और दूसरे तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए इस मान से हम लोग निकाल सकते हैं C का मान, तो C बराबर D को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा D के। बहुत आसान है। तो दो मान मिल गया, A का मान B के और C का मान D के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो प्रश्न दिया है इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे हम लोग, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका मान क्या दिया है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे यहाँ पे दिया है B स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो मान कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा A का मान कितना है, देखिए A का मान B के है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना A का मान, और यहाँ पे C का मान। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग A और C का मान रखेंगे। तो A का मान रखिए, A का मान B के है और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस C का मान कितना है, D के है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे D के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, और बटे के नीचे क्या बचा, B स्क्वायर और प्लस D का स्क्वायर। उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, B और K को दो बार गुना करेंगे तो हो जाएगा B का स्क्वायर और K का स्क्वायर, फिर प्लस इसको D और K को दो बार गुना करेंगे तो हो जाएगा D स्क्वायर और K का स्क्वायर। बटे के नीचे क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर देखिए मेन बटे के ऊपर से K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा B स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। कहाँ से कॉमन ले रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इन दोनों में से क्या कर दिया, K स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, B स्क्वायर बचा और यहाँ पे D स्क्वायर बचा, जिसको कोष्टक के अंदर हम लोग नोट कर दिए हैं। और नीचे क्या बचा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखिए ऊपर के ये दोनों और नीचे का ये दोनों क्या है, एक समान है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसका मान कितना प्राप्त हुआ, K का स्क्वायर। तो K स्क्वायर हमको यहाँ पे मान प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे नोट करूंगा राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड क्या है देख लीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड है AC बटे BD, AC बटे BD। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे AC बटे BD, और इसमें भी हम लोग A और C का मान लिखेंगे, जो मान हम लोग ऊपर निकाले थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो मान निकाल के रखे हम लोग, इस मान को फिर हम लोग बिठाएंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में A के जगह हम लोग बिठाएंगे कितना, A के जगह बिठा सकते हैं B के, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ B के। और C के जगह क्या बिठा सकता हूँ, C के जगह मैं बिठा सकता हूँ D के। तो इस प्रकार से D के बिठा दिए बटे BD का BD। दोनों को अगर गुना करेंगे तो B और D गुना होकर BD होगा, और K गुना होकर क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे K स्क्वायर बटे नीचे क्या बचा, B और D, ये दोनों BD आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, K का स्क्वायर। तो हम लोग फाइनली जो हल किए हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड का मान इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड का मान के इक्वल है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि ये जो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है और बटे के नीचे B स्क्वायर D स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, AC बटे BD के बराबर है। मतलब ये दोनों इन दोनों के बराबर होता है, ऐसा ये सिद्ध हो चुका है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग जो देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही कंडीशन है। तो चलिए पूरा ही मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बना के देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत IMP है। ये छत्तीसगढ़ 2023 में B सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यदि दिया है कि यदि A बटे B बराबर C बटे D हो तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना है। तो A बटे B बराबर C बटे D, तो यहाँ से इन दोनों को हम लोग किसके बराबर मानेंगे, कोई एक चर राशि K मान लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार जब भी आप याद रखिएगा अनुपात और समानुपात का प्रश्न आएगा तो हमेशा हमको क्या करना है, उसको K के बराबर मानना है।
तो यहाँ पे के बराबर मान लिए और उसके बाद यहाँ से देखिए ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा के, तो ए का मान क्या निकलेगा बी के, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ए का मान बी के हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे तरफ सी बटे डी बराबर क्या हो जाएगा के, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या का सी का मान निकाल सकते हैं डी के। तो ये दो मान हमको प्राप्त हो गया, सी के और सी का मान और ए का मान। अब इन दोनों मान को हम लोग एक बार इस समीकरण में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए प्लस सी बटे बी प्लस डी है। तो यहाँ पे हम लोग ए के जगह ए का मान रखेंगे बी के और सी के जगह सी का मान रखेंगे डी के, बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस डी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बी प्लस डी और नीचे क्या बचा बी प्लस डी। ये दोनों आपस में एक समान होने के कारण कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड का मान के। फिर हम लोग कहाँ आएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का मान क्या दिया देखिए ए बटे बी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बटे बी। ए का मान क्या जानते हैं हम लोग, ए का मान देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे बी के और बटे के नीचे बी, बी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा के। तो ये देखिए सामने आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना प्राप्त हुआ था के और राइट हैंड साइड का मान भी क्या प्राप्त हुआ के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का मान एक समान प्राप्त हुआ, के प्राप्त हुआ, इसलिए ये प्रूफ हो चुका है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। चलिए इसके बाद हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना, जो छत्तीसगढ़ 2023 में पूछा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है यदि ए बी बराबर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस सी बटे बी माइनस डी बराबर ए बी। छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग अभी तक जो दो क्वेश्चन को हल किए वैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है ए बटे बी, ये जो दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको हम लोग मान लेंगे किस क्या के मान लेंगे। तो के मानने के बाद फिर यहाँ से देखिए ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बटे बी को एक बार हम लोग के बराबर रखेंगे और एक बार हम लोग सी बटे डी को क्या करेंगे के बराबर रखेंगे। ए का मान निकालने के लिए ये बी गुना के क्या हो जाएगा बी के होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ए का मान निकल गया देखिए। उसके बाद सी का मान निकालने के लिए सी बराबर डी गुना के क्या हो जाएगा डी के, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया डी के का मान। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग उसमें मान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है ए माइनस सी बटे बी माइनस डी। ए का मान कितना है बी के माइनस सी का मान कितना है डी के, बराबर क्या हो जाएगा बी माइनस डी। उसके बाद दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, किसको के को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बी माइनस डी बचा और नीचे भी आप देख सकते हैं बी माइनस डी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो कट गया, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड का मान के आया। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड का मान। तो राइट हैंड साइड में देखिए जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का मान कितना है ए बटे बी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। तो इस राइट हैंड साइड में ए बटे बी है। ए का मान कितना है यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक ना, ये सॉरी यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए का मान बी के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी के और बी का बी। इस प्रकार से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा के। तो हम लोग जान गए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है राइट हैंड साइड। तो यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, तो प्रूफ हो गया ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से आखिरी में ए बटे सी और बी माइनस डी बराबर ए बटे बी भी लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो सिद्ध हुआ करके। सभी प्रश्नों में जो प्रश्न पूछा है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है जिसमें